ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कार्य है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले आपका 3 दिया गया है, 3 के आगे जो है वो आपका 11 दिया गया है, 11 के आगे आपका 38 दिया गया है, 38 के आगे आपका 102 दिया गया है, 102 के आगे आपका 227 दिया गया है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ये जो श्रृंखला सीरीज है ये आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है और जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज देखने को मिले तो पहले हम लोग अंतर को देखते हैं। देखिएगा 3 से आपका 11 है, यहाँ पर +8 का अंतर बनता है। आगे देखिए 11 से आपका 38 है, +27 का अंतर बनता है। 38 से आगे 102 है, +64 का अंतर बनता है। आगे देखिएगा 102 से आपका 227 है, +125 का अंतर हो जाएगा और आगे आपका जो है वो क्वेश्चन मार्क दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा अंतर को तो देखिए +8 का है, 8 क्या होता है तो 2 के पावर 3 होता है, 8 जो है वो आपका 2 के पावर 3 होता है। आगे आपका 27 है ये आपका 3 के पावर 3 होता है। आगे आपका 64 है ये आपका 4 के पावर 3 होता है। आगे आपका 125 है ये आपका 5 के पावर 3 होता है और आगे जो है वो आपका क्वेश्चन मार्क है। देखिएगा 2 के पावर 3 है, 3 के पावर 3 है, 4 के पावर 3 है, 5 के पावर 3 है, यानी कि अगला आपका 6 के पावर 3 हो जाएगा। 6 के पावर 3 जो है वो आपका 216 होता है, यानी कि अगला अंतर आपका +216 का हो जाएगा। जब हम लोग 227 प्लस करेंगे 216 तो आपका कितना बन जाएगा, 227 + 216 जो है वो आपका 443 होता है। 443 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है वो आपका 443 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कार्य नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कार्य जिस प्रकार से धागा का संबंध कपड़ा के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है तार का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो धागा से जो है वो कपड़ा तैयार किया जाता है, उसी प्रकार से दोस्तों तार से जो है वो जाली तैयार किया जाता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है वो आपका जाली भरा जाएगा। जाली आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कार्य नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस प्रकार से 6 का संबंध 18 के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 4 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 6 से हम लोग 18 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर सबसे पहले हम लोग 6 गुना 3 करते हैं तो आपका 18 बनता है। वही सेम अगर हम लोग आगे करेंगे, जब हम लोग 4 गुना 3 करेंगे तो आपका 12 बनेगा। लेकिन ध्यान से देखिएगा तो 12 आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी कि ये तरीका हमारा गलत हो जाएगा। कोई और दूसरे तरीके से हम लोग सोचेंगे
6 से 18 लाने को। अगर पहले हम लोग 6 का स्क्वायर करते हैं तो आपका 36 हो जाएगा और 36 में 2 से भाग करते हैं तो आपका 18 बनता है। वही सेम अगर हम लोग आगे करेंगे, आगे संख्या 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 16 हो जाएगा और जब हम लोग 16 में 2 से भाग करेंगे तो आपका 8 बनेगा। 8 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 8 भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कार्य है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वाले प्रश्न को पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। किस प्रकार का प्रश्न दिया हुआ है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। इस वाले प्रश्न को देखिएगा तो ऐसे प्रश्न को हम लोग 2 तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। या तो प्रश्न को हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे या फिर प्रश्न को हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर सबसे पहले हम लोग प्रश्न को इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर देखिए 6, 5, 7 और 3 दिया गया है। अगर ये चारों संख्या को हम लोग आपस में जोड़ते हैं तो 6 + 5 आपका 11, 11 + 7 आपका 18, 18 + 3 जो है वो आपका 21 होता है। उसी प्रकार से जब ये सभी संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 4 + 5 आपका 9 बनेगा, 9 + 6 जो है वो 15 और 15 + 6 जो है वो आपका 21 होता है। जिस प्रकार से ये चारों संख्या को आपस में जोड़ने पर 21 प्राप्त होता है उसी प्रकार से ये चारों संख्या को भी आपस में जोड़ने पर 21 प्राप्त होता है। यानी कि दोस्तों उसी प्रकार से जब हम लोग ये चारों संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 21 आना चाहिए। 3 संख्या दिया गया है, पहले तीनों संख्या को आपस में जोड़ लीजिएगा तो 7 + 3 आपका 10 बनेगा और 10 + 3 जो है वो आपका 13 होता है। अब हम लोग 13 में कितना जोड़ दें ताकि हमारा 21 बन जाए तो 13 + 8 जब हम लोग करेंगे तो आपका 21 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर तीसरा संख्या जो है वो आपका 8 बनेगा। 8 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कार्य यदि $75.26 ये जो सिंबल है ये आपका डॉलर का सिंबल है। $75.26 = 4, $69.53 = 7 तो $82.46 का मान ज्ञात कीजिए। ये जो प्रश्न है ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले दोस्तों तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 75 और 26 से आपका 4 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 69 और 53 से 7 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा 82 और 46 से आपका कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। देखिए यहाँ पर किसी भी प्रकार का सिंबल दे दे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस हम लोगों को ये समझना है कि हम लोग 75 और 26 से 4 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 75 को तो 75 जो है वो आपका 7 और 5 से मिलकर बनता है। अगर 75 के दोनों संख्या को आपस में जोड़ते हैं यानी कि 7 प्लस करते हैं 5 फिर हम लोग माइनस करेंगे। यहाँ पर देखिए 26 जो है वो आपका 2 और 6 से मिलकर बनता है। इसके भी दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 7 + 5 आपका 12 बनेगा। माइनस करेंगे हम लोग 2 + 6 जो है वो आपका 8 हो जाएगा। 12 - 8 आपका 4 बनता है। 4 आपका
आपका यहाँ पर दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे आपका 69 और 53 है। 69 आपका 6 और 9 से मिलकर बनता है, तो दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे। फिर हम लोग माइनस करेंगे। 53 आपका 5 और 3 से मिलकर बनता है, दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे। देखिएगा 6 + 9 आपका 15 होता है, माइनस करेंगे। 5 + 3 आपका 8 होता है और 15 - 8 जो है वो आपका 7 बनता है। 7 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे 82 और 46 के साथ। देखिए 82 जो है 8 और 2 से मिलकर बनता है, तो इसके भी दोनों संख्या को पहले हम लोग देखिएगा 8 और 2 से मिलकर बनता है, तो इसके भी दोनों संख्या को पहले हम लोग आपस में जोड़ेंगे। उसके बाद देखिएगा हम लोग माइनस करेंगे। 46 जो है ये आपका 4 और 6 से मिलकर बनता है, इसके भी दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे। देखिएगा 8 + 2 जो है वो आपका 10 हो जाएगा। माइनस करेंगे हम लोग। 4 + 6 जो है वो आपका 10 होता है। 10 - 10 आपका 0 बनेगा। 0 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 0 भरा जाएगा। दोस्तों इस वाले पार्ट में आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और आप लोग इस वाले YouTube चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है ए सी का पिता है और डी बी का बेटा है, ई ए का भाई है, सी डी की बहन है, तो बी का ई के साथ क्या संबंध है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है ए सी का पिता है। ए कौन है? सी का पिता है। पिताजी जो होते हैं एक पीढ़ी ऊपर के होते हैं। ए जो है वो सी का पिता है, यानी कि सी से ऊपर हम लोग किसको रखेंगे? ए को रखेंगे। क्या रिश्ता है? पिता का है, तो आप लोग यहाँ पर पिता भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है डी बी का बेटा है। डी कौन है? तो बी का बेटा है। बेटा एक पीढ़ी नीचे का होता है। डी जो है वो बी का बेटा है, यानी कि बी से नीचे हम लोग किसको रखेंगे? तो डी को रखेंगे। क्या रिश्ता है? बेटा का है, तो आप लोग यहाँ पर बेटा भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है ई ए का भाई है। ई कौन है? तो ए का भाई है। भाई दोस्तों एक ही पीढ़ी का होता है, यानी कि ए के सामने किसको रखेंगे? ई को रखेंगे। क्या रिश्ता है? भाई का है, तो आप लोग यहाँ पर भाई भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है सी डी की बहन है। सी कौन है? डी की बहन है। भाई बहन जो होता है एक ही पीढ़ी का होता है, यानी कि सी के सामने आपका डी हो जाएगा। क्या रिश्ता है? बहन का है, तो आप लोग यहाँ पर बहन भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है तो बी का ई के साथ क्या संबंध है। देखिए बी और ई का रिश्ता आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ए का जो सी का जो पिता है वो आपका ए है और बी का बेटा कौन है? तो डी है। और सी और डी जो है वो बहन है, यानी कि आपके भाई का पत्नी आपका कौन लगेगा? तो आपके भाई का जो पत्नी है वो आपका भाभी लगेगा, यानी कि यहाँ पर जो रिश्ता बनता है वो भाभी का रिश्ता बनता है। भाभी आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। देखिए ए और बी जो है, ए का जो बी है वो पत्नी लगती है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कार्य यदि अर्थ को कोड भाषा में SUBDZ लिखा जाए तो टीयर तथा हेयर को कैसे लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है
और एकदम आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को आप लोग एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा अर्थ से आपका एक कोड किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा टीयर तथा हेयर का आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा अर्थ को, तो अर्थ जो है वो आपका EARTH से मिलकर बनता है और इसका कोड देखिएगा तो इसका कोड जो है वो आपका SUBDZ दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो जो अक्षर जो अर्थ में दिया गया है वही अक्षर से ये दोनों भी आपका बनता है। टीयर को देखिएगा तो टीयर जो है वो आपका TEAR से मिलकर बनता है और हेयर को देखिएगा तो आपका HER से मिलकर बनता है। अगर ध्यान से देखिएगा तो टीयर में पहले टी है, देखिए टी के सामने आपका यहाँ पर जेड है, टी के सामने देखिएगा तो आपका डी है, यानी कि टी का जो कोड बनता है वो डी बनता है। उसके बाद ई है, ई का कोड आपका एस है, यानी कि यहाँ पर भी हम लोग एस लिखेंगे। उसके बाद ए है, ए का कोड आपका क्या है, तो ए का कोड आपका यू है, तो यहाँ पर हम लोग यू लिखेंगे। उसके बाद आर है, आर का कोड आपका बी है, यानी कि यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। उसी प्रकार से एच का कोड आपका जेड है, तो यहाँ पर जेड हो जाएगा। उसके बाद ई है, ई का कोड एस है, तो यहाँ पर आपके एस हो जाएंगे। उसके बाद आर है, आर का कोड आपका बी है, तो यहाँ पर भी आपके बी हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में आपका DSUB दिया गया है और ZSB दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो आपका जो है वो DSUB देखिएगा, DSUB और ZSB जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। डॉक्टर, नर्स और अस्पताल का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा डॉक्टर, नर्स और अस्पताल में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो अस्पताल में नर्स और डॉक्टर दोनों रहते हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग अस्पताल के लिए एक गोला बना लेंगे और अस्पताल के अंदर आपका डॉक्टर और नर्स दोनों हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर आपका अलग होता है और नर्स आपका अलग होता है, यानी कि दोनों को हम लोग अलग अलग कर देंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन पहले आपको कह रहा है सभी बकरियां भैंस है, सभी बकरियां क्या है, भैंस है। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, सभी बकरियां भैंस है, यानी कि भैंस के अंदर जो है वो आपका बकरियां हो जाएगा। ये जो आरेख है आपका भैंस के लिए हो जाएगा, तो आप लोग नाम भी लिख लीजिएगा, यहाँ पर आप लोग भैंस भी लिख लीजिएगा, और भैंस के अंदर जो है वो आपका बकरिया हो जाएगा, यानी कि ये जो आरेख है ये आपका बकरिया के लिए हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर बकरिया भी लिख लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में जो है वो आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर आप लोग बकरिया भी लिख लीजिएगा। आगे आप लोग कथन को पढ़िएगा। आगे कथन आपको कह रहा है कोई भी भैंस बंदर नहीं है, कोई भी भैंस क्या है, बंदर नहीं है, यानी कि बंदर जो है ये दोनों से अलग दिया गया है। ये जो आरेख है आपका बंदर के लिए हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर क्या कीजिएगा, बंदर भी लिख लीजिएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है कोई भी बकरी बंदर नहीं है, कोई भी बकरी बंदर नहीं है। देखिए बंदर के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और बकरी के लिए आरेख आपका यहाँ पर दिया गया है। ये दोनों आरेख आपका अलग अलग दिया गया है, यानी कि कोई भी बकरी बंदर नहीं है। ये निष्कर्ष आपका सही निकलता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, कोई भी बंदर बकरी नहीं है। देखिएगा तो बंदर के लिए आरेख आपका यहाँ पर है
और बकरी के लिए आरेख आपका यहाँ पर है, ये दोनों आरेख भी आपका अलग अलग दिया गया है, यानी कि कोई भी बंदर बकरी नहीं है। ये भी निष्कर्ष आपका सही निकलता है। दोनों निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में दोनों निष्कर्ष को सही किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा दोनों निष्कर्ष निकलते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कार्य दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह चुनिए। यहाँ पर आपका एक समीकरण दिया गया है, इस वाले समीकरण को जो है वो सही करने के लिए ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन को रखना होगा। अगर सबसे पहले हम लोग देखिएगा ऑप्शन बी को रख कर देखते हैं, तो पहले आपका 24 स्टार 34 है, पहले वाले स्टार के जगह पे किसको रखना है, तो बराबर को, यानी कि यहाँ पर आपका 24 बराबर 34 हो जाएगा। उसके बाद भाग को रखना है, तो यहाँ पर भागा आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद आपको घटाव को रखना है, तो घटाव 5 हो जाएगा। उसके बाद आपको जोड़ को रखना है, तो जोड़ 12 हो जाएगा। जब इस वाले समीकरण को हल करेंगे तो देखिएगा 24 बराबर आपका हो जाएगा 34 भागा 2 आपका 17 होता है। 17 - 5 जो है वो देखिएगा, तो 17 - 5 आपका 12 होता है, और 12 + 12 आपका 24 होता है। 24 बराबर 24 आपका बन जाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा।